नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी पर इतना गहरा विश्वास किया है कि आपको यकीन हो कि वह आपकी हर मुश्किल में आपकी मदद करेगा? आज की कहानी ऐसे ही एक किसान की है जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था। इस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को पत्र। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर घाटी के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर एक अकेला घर था। वहीं रहता था एक मेहनती किसान, लेंचो। उसका घर छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर फैले हुए मक्के के खेत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। पूरे साल की मेहनत के बाद फसल तैयार थी। बस एक चीज की कमी थी, बारिश। सुबह से ही लेंचो बार बार आसमान की ओर देख रहा था। उसे अपने खेतों का पूरा अनुभव था। अचानक उसने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, अब हमें अच्छी बारिश मिलने वाली है। पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अगर भगवान चाहेंगे। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और पहली बारिश की बूंदें गिरने लगीं। लेंचो खुशी से बाहर निकल आया। वह बारिश को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। आसमान की ओर देखते हुए वह बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो आसमान से गिरते नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्कों जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों जैसी। उसे विश्वास था कि इस बारिश के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश भयानक ओलावृष्टि में बदल गई। बड़े बड़े ओले खेतों पर गिरने लगे। बच्चे उन्हें उठाने के लिए बाहर दौड़ पड़े, लेकिन लेंसो का चेहरा उतर चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह ओलावृष्टि उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देगी। लगभग 1 घंटे तक ओले लगातार गिरते रहे। जब तूफान रुका तो पूरा खेत सफेद दिखाई दे रहा था। मक्के की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ चुके थे। चारों ओर सिर्फ तबाही थी। लेंचो दुखी होकर बोला, अगर टिड्डियों का हमला होता तब भी कुछ फसल बच जाती, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। उस रात पूरा परिवार बहुत उदास था। लेंचो ने कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब इस साल हम क्या खाएंगे? लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी थी, भगवान पर विश्वास। लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। अगले रविवार सुबह उसने एक कागज उठाया और भगवान के नाम एक पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसो चाहिए ताकि मैं दोबारा खेती कर सकूं और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसने पत्र को लिफाफे में रखा, ऊपर लिखा भगवान के नाम, और जाकर उसे डाकघर में पोस्ट कर दिया। जब डाकी ने यह पत्र देखा तो वह हंस पड़ा। उसने पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया, लेकिन जैसे ही पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह लेंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, इस किसान का भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे दिए, डाकघर के कर्मचारियों से मदद मांगी, अपने दोस्तों से भी चंदा इकट्ठा किया, लेकिन वे केवल 70 पेसो ही जुटा सके। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे और नीचे केवल एक शब्द लिखा, भगवान। अगले रविवार लेंचो फिर डाकघर पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली होगी। जब उसने लिफाफा खोला तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वह नाराज हो गया। उसे यकीन था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, इसीलिए उसने तुरंत दूसरा पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा, हे भगवान, मुझे केवल 70 पेसो मिले हैं, कृपया बाकी 30 पेसो भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार उन्हें डाक से मत भेजिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे देकर लेंचो की मदद की, उन्हीं लोगों को उसने चोर समझ लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमें उन लोगों की अच्छाई को भी पहचानना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। यही इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली NCERT कहानी के साथ।